ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग थी। विपिन भट्ट साहब इस समय स्टूडियोज में मौजूद हैं, बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं आजकल आरबीआई के हर मूव्स पे। आवाज की एमपीसी भी हमने कंडक्ट करी थी, आपने तो और लोगों से भी चर्चा करी होगी। क्या हुआ ये समझाइएगा, और किसी ने एंटिसिपेट किया था क्या कि आरबीआई इस तरह से डोल आउट्स करता हुआ नजर आएगा, इस तरह से ग्रोथ को पुश करता हुआ नजर आएगा? विपिन जी, नहीं, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट सवाल पूछे गए, क्या कोई सरप्राइज 50, सबने कहा नहीं। और बहुत सारे इकोनॉमिक जो रीजंस होते हैं कि नहीं, देखिए जब ग्रोथ ऐसी होती है तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि 25 के ऊपर जाएंगे क्योंकि आगे और करना है, 5 कट की साइकिल होगी। तमाम तरह के एक्सप्लेनेशन थे। एक रिपोर्ट थी शायद एसबीआई की मार्केट में जो कहती थी 50 बेसिस पॉइंट, बाकी सबने यूनानिमसली कहा था 25 बेसिस पॉइंट, राइट। लेकिन आज उन्होंने आते ही साथ कहा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, तो ये पहला सरप्राइज था। लेकिन साथ में हार्डली 2-3 मिनट के अंतर पे उन्होंने कहा कि हम अपना स्टांस सब चेंज कर रहे हैं, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे आ गए। अकोमोडेटिव मतलब आप या तो दरें नहीं घटाएंगे या फिर कुछ भी अगर दरों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो दरें सिर्फ घटाई जाएंगी, ये अकोमोडेटिव होता है। जैसे ही आप न्यूट्रल पे आए, आपके लिए दोनों रास्ते खुल जाते हैं कि भाई हम नंबर्स देखेंगे, अगले क्वार्टर तक आते आते, अगली पॉलिसी तक आते आते अगर ग्रोथ पे थोड़ा दबाव है तो हम और दरें घटा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि महंगाई जरा काबू के बाहर हो रही है, दरें बढ़ाने का ऑप्शन खुल गया है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि एक तरीका है कहने का, ठीक है, अभी मौजूदा जो कंडीशंस हैं, ग्लोबल कंडीशन, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शुरुआत में बड़ा अनसर्टेनिटी और वो सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, थोड़ा उन्होंने अपने लिए एक जगह बना ली है। लेकिन हो सकता है कि आपको एक और रेट कट मिल जाए, पर ये आगे की बात होगी। लेकिन अभी मतलब न्यूट्रल, शायद हम एक पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, आप अभी हाँ, हो सकता है कि वो अगले में कुछ ना करें, ठीक है। अब वैसे वो अकोमोडेटिव में भी आपके लिए होता है कि या तो आप कुछ नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो सिर्फ घटाएंगे। यहां पर बस इतना स्कोप मिल जाता है कि अगर मान लीजिए चीजें बहुत ज्यादा टफ हो गई, महंगाई ये वो तमाम चीजें, तो मैं बढ़ा भी सकता हूं, बट दैट इज मोस्ट अनलाइकली। अच्छा, एक बात आपने छेड़ी, हाँ, कि ग्रोथ को लेकर उन्होंने शुरुआत में जो स्टेटमेंट्स करे थोड़ा सा कंसर्निंग। अब ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो में, 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर ऊपर से, और ये तो खैर एसबीआई ने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। क्या ऐसा है, आपने जब जानकारों से भी बात करी, थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर जो हम मान के चल रहे हैं उससे ज्यादा कंसर्न है आरबीआई, और इसीलिए फ्रंट लोड कर दिया है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी पता नहीं कहां ले जा रही होगी? ऐसा तो नहीं है? हाँ, दोनों तीनों चीजें फैक्टर है। एक, ये उनको करने का मौका तब मिला है जब महंगाई अंडर कंट्रोल है, लकीली, है ना। वो नहीं होता तो ये बातें ही नहीं कर रहे होते। तो आप वहां पे देखिए 4% का उनका टारगेट था और उन्होंने जो रिवाइज टारगेट दिया वो 3.7% का है। लेकिन उसमें भी जब बारीकी से देखेंगे तो क्यों उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल कर लिया है, क्योंकि वहां आप पाएंगे कि वो जो 4 क्वार्टर का एस्टिमेट उन्होंने दिया है वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में है। पहले क्वार्टर में 2.9, अगले में 3.4, उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर 3.6, और ऐसे करते हुए आखिरी क्वार्टर में तो वो चला जाता है 4.4, यानी अपने कंफर्ट के ऊपर चला जाता है। एवरेज निकालेंगे 3.7 आ जाएगा। तो वो कहीं दिमाग में रहा होगा। अनसर्टेनिटीज की बात उन्होंने की, वो एंटिसिपेशन उनके दिमाग में। इस बीच इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट एक फेस ऑफ हो चुका है। कहीं ये नहीं लिखा कि दूसरा नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, लेकिन आप उसको भी थोड़ा सा रखेंगे ध्यान में कि कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई, कुछ चीजें ऐसी हो गई, तो उन्होंने स्कोप दे दिया अपने आप को उतना। लेकिन ग्रोथ को लेकर न्यूट्रल से हैं, 6.5 का 6.5 पे रखा। मानते हैं आखिरी में उन्होंने बोला कि पूरी पॉलिसी का मकसद है ग्रोथ को बढ़ावा देना, भले ही कितनी भी हमारे साथ एडवर्स कंडीशन हो, पॉलिसी का फोकस है ग्रोथ को पुश करना। लेकिन हाँ, आरबीआई का मेन काम है महंगाई को ध्यान में रखना। अभी वो कंफर्ट दे रही है, लेकिन आगे मॉनसून है, अच्छे मॉनसून का प्रेडिक्शन है। उन्होंने तमाम तरह की बातें की, रूरल ग्रोथ को लेकर, अर्बन ग्रोथ में भी अच्छे स्पाइक्स वगैरह दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैसों की कमी नहीं होने दूंगा, तो लिक्विडिटी पे लीजिए दरवाजे खोल देता हूं 1% का, हालांकि 4 ट्रांचेस में होगा, बट आपको एक कंफर्ट जोन दे दिया कि भाई होगा, चिंता मत करना। 50 बेसिस पॉइंट अभी से दे रहा हूं, आगे न्यूट्रल कर लूंगा, बट देखूंगा उस समय। तो आपको अभी उन्होंने कंफर्टेबली जोन में रख दिया है। अपने लिए भी उन्होंने थोड़ा स्कोप रखा है कि भाई मैं ना फंस जाऊं आगे जाके कहीं। तो फिलहाल के लिए बहुत अच्छी शानदार पॉलिसी, और उसमें भविष्य का भी कुछ एंटिसिपेशन उन्होंने अपने लिए रख लिया। वैसे 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं दरअसल क्लियर कट सर्टेनिटी दे रहा हूं आपको, बैंकर्स को, राइट। जब देना ही है तो अपफ्रंट लोड करके दे रहा हूं क्लैरिटी के साथ। 25-25 के 4 डोल आउट सीआरआर कट को लेकर आपके पास सर्टेनिटी सामने आ गई, अब आपके लिए आसान हो गया। अच्छा ये बताओ, ये सब डोल आउट के बाद अपने को क्या फायदा? ये बड़ा सवाल है। आपको याद है, इनकी तो बहुत हो गई, अपना क्या? तो देखिए,
आज की पॉलिसी में तो खास नहीं बोले ऐसा सीधा सीधा, लेकिन बीच बीच में आरबीआई की तरफ से आता रहा है, थोड़ा थोड़ा डंडा आ रहा है कि भैया मैंने घटा दिए, तुम कब घटाओगे, मैंने घटा दिए। तो हो सकता है अभी आप 2-4 दिन में कुछ सुने उनकी तरफ से फिर से कि मैंने घटा के दिए हैं, आप भी घटाना। तो अब देखिए होम लोन की बात कर लें, तो ज़्यादातर होम लोन तो आजकल आरआर कनेक्टेड है, रेपो रेट से सीधे ही उन पे इम्पैक्ट आता है, मतलब उसमें किसी को घटाना बढ़ाना नहीं है। इधर आरबीआई ने कट किया, ऑलरेडी आपका रेट कट होगा, या तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी या फिर आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। आमतौर पे बैंक पहले ऐसा सिस्टम था कि वो आपकी ईएमआई को कम नहीं करते थे, वो उसको उतना ही रखते थे, आपका ड्यूरेशन बढ़ा देते थे, उनको ब्याज पे ज़्यादा कमाई होती थी। अब सिंपल सा फंडा इतना है कि अगर आपको दिख रहा है, आप बोलो भाई मेरी ईएमआई उतनी रहने दो, ड्यूरेशन कम कर दो, एक चिट्ठी लिखनी होती है, हार्डली एक छोटी सी मेल, और आपका काम हो जाता है। बहरहाल तो ये नंबर आपके सामने है, 50 बेसिस पॉइंट अगर कम होता है तो 1500 रुपए के आसपास की बचत है, लेकिन 20 साल का लोन होता है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी पैसा बच जाएगा। दूसरा, बाकी के आपके जो रिटेल लोन्स हैं, अब वो कई बार लोन्स जो आपके रहते हैं एमसीएलआर से भी कनेक्टेड होते हैं, तो अब बैंकों के ऊपर है कि भाई करीब करीब 1%, करीब नहीं, टोटल अभी तक आपके 2 25-25 के, आज 50 का, तो 1% का तो एब्सोल्यूट कट आपको मिल गया है। जब ये आपको मिल गया तो भाई आधा % तो कम कर दो, 0.25% तो कम कर दो, ठीक है। बैंक अपना सब देखेगा, अपना खर्चा मुनाफा वगैरह वो सब देख के, हो सकता है आधे % तक के तो लोन हर तरह से सस्ते होते हुए नजर आए, और सीआरआर भी कट किया है, यानी पैसे की कमी नहीं होगी, और बैंक को करना क्या, लोन ही तो देना है, तो उन्होंने पूरा माहौल बना दिया है। लोन सस्ते होंगे फॉर श्योर, जिनकी पुरानी ईएमआई है वो भी घटती हुई नजर आएगी, नए लेने जाएंगे वहाँ भी, और अब इफेक्टिव होम लोन अगर आप देख लें 7.5% के आसपास आ जाएगी, जो 9% तक चली गई थी, कई कई जगह तो 10% हो गई थी। तो 7.5% एक बड़ा कंफर्टेबल जोन है। बैंकों को अगर इसे पुश देना है और अपनी तरफ से थोड़ा बहुत डाल दें तो वही कोरोना वाले टाइम के आसपास आ जाएगा। तो आप देखोगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड सेगमेंट वगैरह में अचानक से उस पर इम्पैक्ट आता दिखेगा। प्रॉपर्टी गुरु में जब बिल्डर से बातचीत होगी तो एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे सबके आपको। राइट, वो भी इतना नहीं सोच रहे होंगे, वो भी नहीं सोच रहे, किसी ने नहीं सोचा था ये तो, खैर गजब हो गया। हमेशा पॉलिसी आती है तो रिएक्शन आते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने अभी जाके मेल बॉक्स चेक किया तो भर गया है रिएक्शन से। अच्छा, लिक्विडिटी सिस्टम वैसी पर्याप्त थी, खूब सीआरआर काटे थे, तो वैसे ही बैंक ओवरनाइट रेट्स तो और रिड्यूस थे, जो आपको रेपो दिख रहा है उससे नीचे थे। तो ये ध्यान रखिए, ये बढ़िया है, ट्रांसमिशन करना मजबूरी है, नहीं तो सही में गवर्नर साहब आ जाएंगे 5-10 दिन बाद फिर स्क्रीन। खैर ये विपिन जी बढ़िया, थैंक यू सो मच।